किशोरी जी के नित्य गोलोक में एक मणि का पिंजरा है और उस मणि के पिंजरे में एक सुख पक्षी रहता है और उस सुख पक्षी को किशोरी जी अपने सुख के लिए रखती हैं। क्यों? उसको रटा दिया है क्या? कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, हरि। वो पूरे दिन यही बोलता रहता हो, किशोरी जी उसी ध्यान में रहती हैं। परंतु एक दिन जब किशोरी जी के अंतःपुर में श्याम सुंदर पधारे, सब सहचरियों ने प्रणाम किया, सब सखियों ने वंदन किया, सबने नमन किया, लेकिन उस सुख ने प्रणाम नहीं किया। जब ठाकुर जी चले गए तब किशोरी जी उस सुख से बोली, अरे तेने प्रणाम क्यों ना कियो? बोले कौन को प्रणाम करनो? बोले ये जो आए सांवरे सलोने, तेने इनको प्रणाम क्यों ना कियो? सुख बोलो जे कौन है, मैं जानू ही ना हूं। बोले तू पूरे दिन गोविंद बोले, हरि बोले, माधव बोले, मधुसूदन बोले, ये उन्हीं के तो नाम हैं। सुख बोले हमने तो रट लिया है, लेकिन हम जिनको नाम बोले उनको नहीं जानते। तब किशोरी जी बोली, जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रीति कैसे होगी? और जानने के लिए ही बंधुओं ये कथा है। आजकल हमारे वृंदावन में श्री राधा नाम, कृष्ण नाम, महामंत्र आदि आदि मंत्रों का उच्चारण करने का बड़ा प्रचलन चल गया है। लोग नाम तो उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन नामी को जाने बगैर यदि उच्चारण करोगे तो उसका प्रभाव नहीं होगा। विश्वास मानिए, जब औषधि के प्रति आपका भाव होगा ना कि इससे मेरा रोग दूर होगा, उसको तब सेवन करोगे तभी रोग दूर होगा। अगर बिना औषधि के तत्व को जाने औषधि ले लोगे तो कई बार रोग ठीक नहीं होते। राधा नाम, कृष्ण नाम, ये हरि नाम, ये औषधि हैं। जब तक इनके तत्व को समझोगे नहीं तब तक इनको उच्चारण करने से वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। किशोरी जी बोली, अरे सुख, तू तो रट करके बोलता है, जानता नहीं है ये कौन है? बोले जानता नहीं हूं। तब तरवर छाऊं तीर यमुना के, सुवा बढ़ावत डोल। किशोरी जी उस सुख पक्षी को पढ़ाती हैं, ये माधव कौन है, मधुसूदन कौन है, कृष्ण कौन है, उनके बारे में उस सुख पक्षी को ज्ञान देती है। और वही सुखाचार्य जी जब भूमंडल पर पधारे तो यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। बंधुओं, भागवत को प्रकट तो किया श्री वेदव्यास जी ने, परंतु जो सुख ने इसमें भरा वो किसी ने नहीं। और वो सुख कौन है? श्री किशोरी जी के ही गोलोक धाम के, उनके निज सुख के ही सहचर्य हैं सुख। और वही सुख पृथ्वी पर आए और आकर के हम सबको भागवत श्रवण कराए। तो कौन हुआ भागवत का उद्गाता? श्यामा जी, हमारी किशोरी जी। आज हम रसिक जनों की वाणी सुनते हैं, इतने सारे पद हम लोग यहां पर बैठ करके चर्चा में लाते हैं। इन सब पदों का लेखन हमारे रसिक जनों ने अपनी भाव समाधि में किया, परंतु उनको भाव समाधि में ले जाने वाली श्रीमद् भागवती है। क्षमा कीजिएगा, बिना भागवत आश्रित हुए यदि आप इन भाव साम्राज्य की चर्चाओं को सुनोगे ना, तो हो सकता है आपके हृदय में कभी संशय आ जाए। श्रीमद् भागवत अधिकार देती है, और जब भागवत का आश्रय लोगे तब इन भाव साम्राज्यों की बातों को समझ पाओगे। लीला सच बताएं तो केवल यहां पर हम सबको आनंद करने के लिए सुनाई जाती है, परंतु उसके गूढ़ रहस्य, उसके गूढ़ तत्व, श्री किशोरी जी ठाकुर जी के प्रेम में कहीं हमको काम का दर्शन ना हो जाए, उसके लिए भागवत रूपी औषधि का लेना बहुत जरूरी है।
इसलिए भैया रसिक जनों की चर्चा, ब्रज लीला, ब्रज चर्चा, ये सब सुनने में अच्छी लगती हैं, परंतु ये सदा के लिए हृदय को घर कर जाएं, उसके लिए भागवत का आश्रय लो। पहले किशोरी जी ने सबसे पहले भागवत को ही पृथ्वी पर श्री वेद व्यास जी के हृदय में उजागृत किया, उसका उद्घाटन किया। और जब व्यास जी के हृदय में भागवत उद्घाटित हुई, व्यास जी ने अपनी कलम ही प्रवाहित कर दी, बोले अब कुछ लिखना ही नहीं है। ऐसी भागवत है। तो 3 दिन से भागवत जी रखी है सामने, उन्हीं का पूजन हो रहा है, और कथा राधा रसामृत की। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर कथा में व्यासपीठ पर भागवत जी होती हैं, क्योंकि भागवत की कथा होती है। परंतु यहां पर राधा रसामृत की कथा जब हो रही है, तो श्रीमद् भागवत के भी 18,000 श्लोक श्रोता बन के सुन रहे हैं। पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ, जो कोई भी ये शब्द हम कहते हैं भगवान के प्रति, वह भी जो तत्व है, वो भी तो किसी का ध्यान करता है, समाधि लगाता है, तो वो श्री जी ही है, हमारी लाडली जू है। ऐसी लाडली जू के मंगल भाव हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। और आज जिस पद से कथा का प्रारंभ हुआ, ये विनय का पद है। हम किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, एक ही अभिलाषा है हमारी, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मागू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। किशोरी जी ऐसी कृपा करें, ये जन्म तो हमारे जहां तहां जैसे तैसे है गए, लेकिन हमारो अगलो जन्म, अच्छा एक बात कहें, हमारी ब्रज की परंपरा में वैकुंठ की इच्छा नहीं है, क्षमा कीजिएगा, मुक्ति की इच्छा नहीं है हमारे ब्रज की परंपरा में। हमारी ब्रज की परंपरा तो किशोरी जी, ठाकुर जी, बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और जहां नहीं गोपी ग्वाल और वृंदावन में, किशोरी यह अभिलाषा मन में, किशोरी यह अभिलाषा। आजकल लोग वृंदावन जा रहे हैं, अभिलाषा क्या है? हमारा फोन फुल चार्ज हो, कैमरा हमारा हाई मेगापिक्सल हो, हमारी वीडियो बढ़िया आ जाए, इंस्टाग्राम पे डल जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाएं। अरे कितने बड़े भाव से वंचित हो रहे हैं हम। ब्रज जाओ, वृंदावन जाओ तो इन अभिलाषाओं के साथ जाओ। रसिकन संग रंग सो बिचरूं, रसिकन संग रंग सो बिचरूं, यमुना पुलिन लतन में, यमुना पुलिन लतन में, और राधे नाम रटू रसना सो, राधे नाम रटू रसना सो, प्रेम पुलक हुए तन में, प्रेम पुलक हुए तन में, ये अभिलाषा। किशोरी यह अभिलाषा मन में, किशोरी अभिलाषा। और ये बात सत्य है, ठाकुर जी इस अभिलाषा को कभी पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी की खुद की ये अभिलाषा किशोरी जी ने पूर्ण करी है।
जिनकी खुद की है अभिलाषा श्यामा जी पूर्ण करती हैं। अब वही बात हो गई, शंकर जी से जाके कह रहे हैं हे भोलेनाथ मर्सिडीज दे दो, शंकर जी कहेंगे हम खुद तो बैल पे चलते हैं, तो मर्सिडीज दे दें। ठाकुर जी से यदि ये अभिलाषा करोगे, ठाकुर जी कहोगे भैया हम खुद किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, तो हम आपकी अभिलाषा, इसकी अभिलाषा तो किशोरी जी से ही करो। निस और दिवस निरंतर मेरो, निस और दिवस निरंतर मेरो, बीते भाव भजन में, बीते भाव भजन में, किशोरी अभिलाषा मन में, किशोरी अभिलाषा मन में। ओ अंतिम भाव में तो सब बात ही पूरी कर दी। सरस माधुरी वास दीजिए, सरस माधुरी वास दीजिए, कहाँ? निज परिकर अलिगन में, निज परिकर अलिगन में। मोरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊं। बंदरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। हे श्यामाजू, हमें अपनो निज परिकर प्रदान करो। ये तो बहुत ऊंची बात है। ब्रज में उद्धव जी महाराज भागवत में कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीणाम। हे विधाता, यदि आप मुझसे रीझ गए हो तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। बोले कहो बृहस्पति के शिष्य अति विद्वान विदुर, उद्धव क्या चाहिए? तो उद्धव जी कहते हैं कि वृंदावन का छोटा सा पौधा बना दो, बड़ा वृक्ष नहीं, छोटा पौधा। बोले एक तो तुमको मानव नहीं बनना, ऊपर से चलो मानव नहीं तो जीव जंतु कह देते वो भी नहीं बनना, वृक्ष बनने की कहते तो वृक्षों में भी छोटा पौधा, ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मैं सदा चाहता हूं कि जब जब ब्यार चले तो इन ब्रजवासियों की चरण रेणु से मैं सदा संलिप्त रहूं, सना रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो विधाता। एक भोरी सखी जी का पद है, ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो हिय माही। संसार के लोग सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। परंतु श्री किशोरी जी की सहचरियां, ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो हिय माही। श्रीमद् भागवत में किसने दुख की कामना की पता है आपको? श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती जी की स्तुति, भगवान की बुआ। महाभारत के 3 पात्र मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। तीनों के नाम राशि एक ही है, का से नाम शुरू हैं तीनों के। कुंती जी की सबसे पहली स्तुति है भागवत में, प्रथम स्कंद में ही। तो मैं तो अपनी कथा में ऐसे प्रारंभ करता हूं कि भाई भागवत में 12 स्कंद हैं, तो एक प्रकार से 12 स्कंद रूपी भागवत रूपी ये बिल्डिंग कुंती जी की स्तुति की नींव पर खड़ी है। और कुंती जी की स्तुति में कुंती जी क्या कहती हैं? भगवान द्वारिका, अब ये सब भाव जरूरी हैं भैया, इसलिए श्री जी श्री जी श्री जी सुनोगे तो ज्यादा मिठास रह जाएगी, तो शुगर रह जाएगी भैया। न कद पापड़ भी खाओ, न कद अचार भी चखो। अच्छा एक बात कहूं, हमारी भागवत जी
पापड़ अचार नहीं है। वो तो उनके आगे तो अमृत भी फीको लगे। मैं सत्य बता रहा हूं, ये सब रस चर्चाएं कहने का मेरी सामर्थ्य है ही नहीं, मैं कह ही नहीं सकता। आप मुझे साल भर में नागपुर के अलावा इन सब चर्चाओं में कभी देखोगे भी नहीं। मैं सीधी सीधी कथा कहते हैं, परंतु लगता है कि उस पूरी कथा का ही बल ये सब चर्चा कहवाता है। श्रीमद् भागवत साधारण नहीं है बंधु, भागवत का आश्रय लेके देखो तब पता चलेगा। तो श्रीमद् भागवत में कुंती जी कहती हैं कि विपदो संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो यद्दर्शनं यस्यात् अपुने भवदर्शनम्। भगवान द्वारिका जा रहे थे, सबने अपने मन की बातें कही। ठाकुर जी जैसी द्वारिका निकलने लगे, महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया था, जीत गए थे पांडव। तब पांडवों की मां कुंती रथ को रोक लेती है और ठाकुर जी से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठाकुर जी बोले बुआ आज्ञा करो। तो सब बातें कहती हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। अंत में कुंती कहती है मैं जान गई हूं कि आप भगवान हो और भगवान से कुछ मांगना चाहिए, भगवान तो इच्छा पूर्ण करते हैं। द्वारिकाधीश बोले मांगो बुआ क्या चाहिए। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन की क्या, नहीं नहीं वचन दो, तुम वचन के पक्के नहीं हो इसलिए वचन दो। ठाकुर जी ने कहा वचन देता हूं, जो मांगोगी सो दूंगा। तब कुंती कहती है कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो। इस संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब मेरे जीवन में आ जाए। द्वारिकाधीश कांपने लगे कुंती की स्तुति सुन के। बुआ ये संकट कष्ट भोग के तेरा पेट नहीं भरता, क्यों मांग रही है? अरे देख अपने पुत्रों को देख, वो राजा बन गए, महाभारत युद्ध जीत गए, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हैं, जीवन भर इन्होंने और तूने कष्ट सहा। आज पहली बार ये लोग राजा बने हैं और अब तू फिर से मुझसे दुख मांग रही है, क्यों? कुंती बड़ी अच्छी बात कहती है, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, तुम ये बात मानते हो ना कि कल तक हम दुखी थे? ठाकुर जी बोले हाँ। और आज हम सुखी हैं? बोले हाँ। तो देखो कल तक हम दुखी थे तो तुम यहीं बैठे थे, आज हम सुखी हो तो तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम द्वारिका जा रहे हो। जिस बात से हमारा श्याम सुंदर हमें छोड़ के चला जाए वो बात हमें प्रिय नहीं है, चाहे वो हस्तिनापुर का सिंहासन ही क्यों ना हो। इसलिए कन्हैया मुझे लगा शायद तुम विपत्ति में ही संग रहते हो इसलिए विपत्ति दे दो। लेकिन बंधुओं हमारी ब्रज की सहचरियां, आचार्य चरण इतना सुंदर भाव कह रहे हैं। श्री भोरी सखी कह रही हैं दुख मांगो श्री जी से, लेकिन कैसा दुख मांगो? ध्यान से सुनना। ऐसो दुख दीजो हिय माहि। गाओ। ऐसो दुख दीजो हिय माहि। कैसा दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे। जब तक श्री जी आपके चरणों का दर्शन ना करें, जब तक आप युगल के चरणों का दर्शन ना करें, तब तक को सुहावे नाई प्यारी दुख दीजो हिय माहि। दुख दीजो हिय माहि। जब तक आपके युगल चरणों का दर्शन ना करें, श्री बांके बिहारी बिहारिणी जी के दर्शन ना हो, तब तक कोई सुहावे नहीं।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ एक साइलेंट प्रॉब्लम है। लोग उसे सीखने से पहले यूज करना शुरू कर देते हैं। YouTube पे ऑडियो स्क्रिप्ट्स सब इजीली मिल जाते हैं, पर बिना समझे जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन अप्लाई होता है तो हीलर और क्लाइंट दोनों आवे नहीं। आपके युगल चरणों का दर्शन ना करें, श्री बांके बिहारी बिहारिणी जी के दर्शन ना हो, तब तक कोई सुहावे नहीं। ये स्थिति एक प्रकार से भोरी सखी जी ने यहां पर वैष्णवों की स्थिति भी बताई है। अब देखो, आप सब लोग अपने हैं, आप सबके मध्य में कह सकता हूं, हमारी स्थिति समदन जी कैसी है? ये हमारी समदन है, हंस क्यों रहे हो? हमारे लाला की सासू माँ है। रोज इतरा के आवे लाला, अपनी सास को दिखावे। देखो हमारे घर की, अपने घर की स्थिति बताऊं। अब ब्याह शादियां होती हैं घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, सब लोग जाते हैं, दुल्हा दुल्हन की बलैया लेते हैं। अरे राम सिया सी जोड़ी है, अरे देखो तो कैसे सुंदर लग रहे हैं भैया, कोई की नजर ना लगे। लेकिन हमसे सच पूछो, हमको कोई नहीं सुहाता। दुल्हा दुल्हन चाहे कितने बढ़िया लग रहे हो, परिवार के ही क्यों ना हो, हमको नहीं बढ़िया लगते। अरे अपनी श्यामा जी के आगे, ठाकुर जी के आगे कोई सुहाव है? जिनको वो सुहा रहे हैं उनको समझो बिहारी जी नहीं सुहाएंगे, जिनको बिहारी जी सुहा गए उनको कोई नहीं सुहाएगा। जिनको बिहारी जी वास्तव में चढ़ गए जिनके नेत्रन में, उनको फिर कोई सुहावे कोई नहीं। को सुहावे नाही श्यामा जी, को सुहावे नाही श्यामा, ऐसो दुख दीजो ऐसो दुख दीजो। और क्या कह रहे हैं? काहू सो मिलवो न सुहावे, काहू सो मिलवो न सुहावे, पातन सो घबराही, पातन सो घबराही, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाही, जग सब शून्य दिखाई, ऐसो दुख दीजो दुख दीजो। और अंतिम पंक्ति में तो क्या कह रहे हैं? भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ जन्म ही, जीवन व्यर्थ जन्म ही, हाँ जीवन जन्म वृथा ही, जीवन जन्म वृथा ही, ऐसो दुख दीजो ऐसो दुख दीजो हे माय। अब इस पद के दो भाव समझ आते हैं। ऐसो दुख दी जो ही माही, कैसो दुख? बोले बिन पदकंज छटा बिन देखे कोई सुहावे नहीं। आपको देखे बगैर कोई सुहावे नहीं। अब ये दुख थोड़ी है, ये दुख किन के लिए है? संसार के लोगों के लिए ये दुख है कि भैया ये देखो है तो हमारा, लेकिन हमसे या कोई प्रेमी नहीं है, या कोई तो श्यामा जी चाहिए, या कोई तो ठाकुर जी चाहिए। हम अपनी कथा में भी खूब कहते हैं, और भैया ये बात बिल्कुल सत्य है, भक्ति का पथ दूर से देखने में बहुत बढ़िया लगता है।
चलोगे तो पता चलेगा बहुत कठिन है। क्यों? सब छूट जाएगा। और यदि सब है साथ में और आप कहते हो कि आप भक्त, तो फिर आप भूल जाओ आप भक्त नहीं हो। एक बार भक्ति भाव हृदय में आया तो जो साधन है धीरे धीरे छूटने लगेंगे। यदि वो ज्ञान की भी पराकाष्ठा है तो एक दिन वो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। उद्धव जी प्रमाण है, और आजकल के भी कई वैष्णव उसके प्रमाण हैं, अत्यंत ज्ञानी हैं, परंतु भक्ति भाव हृदय में आते ही बिल्कुल शून्य हो गए। नहीं पता चल रहा कि हम कैसे ज्ञानी। सब छूट जाएगा यदि किशोरी जी की कृपा हो गई तो। इसलिए भैया, जिनको सुनने तक सीमित रहना है वो सुनने तक ही रहना है। यदि वास्तव में इन सब भावों को हृदय में धारण करने का प्रयास करोगे तो फिर तैयार रहना, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब छूटेगा। परंतु हमारे रसिक जन कहते हैं, ब्रज यदि मिल जाए, ब्रजवास यदि मिल जाए, तो किशोरी जी की ब्रजवासियों पर एक पॉइंट ज्यादा थोड़ी सी कृपा रहती है कि ब्रजवासियों का कुछ छूटता भी नहीं है और भजन बना रहता है। बाहर के लोगों को ज्यादा छूट है। हाँ, ये बात हम सत्य कह रहे हैं। जन्म यदि ब्रज में हो जाए तो ब्रजवासी तो बड़े मौज में रहे, उनसे ज्यादा भजन भी कोई ना करे, और श्री जी सदा उनसे प्रसन्न ही रहे, राजी रहे, ठाकुर जी भी उन पर प्रसन्न रहे। या हमारे ब्रज के सब रसिकों ने अपने भावों के अंत में यही कहा कि ब्रज में बसाओ। क्यों? बोले ब्रजवासी बनने में फिर ये क्रम छोड़ने के, परिवार छोड़ने के, ममताएं छोड़ने के क्रम नहीं करने पड़े। ब्रजवासी सब में लगे रहते हैं और भजन भी कर लेते हैं, इसलिए ब्रज चाहिए। तो आज का विनय इसी से ही प्रारंभ हुआ कि हे किशोरी जी, हमारी यही अभिलाषा कि आप हमें ब्रज प्रदान करें। किशोरी जी के चरणों में बारंबार वंदन नमन करते हैं और अब कुछ लीलाओं की तरफ चलते हैं। कल हम लोगों ने दर्शन किया कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में आई और ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में पधारे और राजदान लीला हुई। कल कौन सी लीला सुनी थी? राजदान। बाकी तो दान लीला है, कल की राजदान लीला थी, क्योंकि कल दोनों अदला बदली हुई थी। तो आज अब वो लीला पूर्ण हुई, उसके बाद रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात अब किशोरी जी अपने रूप में आ रही हैं और ठाकुर जी अपने रूप में आ चुके। सब सहचरियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं, पुनः उनको किशोरी जी रूप में ला रही हैं और ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। अब ललिता, विशाखा आदि सब सखियां किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं और ठाकुर जी को मन है रो कि इनको हटा के मैं करूं श्रृंगार। लेकिन भैया ये सहचरी हैं, नेक में दुत्कार दें, भगा दें ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी बोले ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे ये सब व्यस्त है जाएं और ये सेवा मुझको मिले। बहुत सुंदर भाव है भाई। ने कब गंभीरता से ने थोड़े खिलते भय में आओ, वो ऐसे रो रो राग चल रहा है। हाँ बस बढ़िया। हाँ, रागों से भी भूमिका बनती है। वो ज्ञान व्यान सब रखो रह गयो, शुरुआत में दे दियो, अब तो आओ लीला में चलें। तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि भैया श्री जी को श्रृंगार है रहे है, कितनी सौभाग्यवंत है ललिता, विशाखा आदि सब सखियां। बताओ, श्री जी के कानन को ऐसे पकड़ के कुंडल पहना रही हैं, श्री जी के पत्रावली को श्रृंगार कर रही हैं, चुनरी ला के उड़ा रही हैं, बीच बीच में श्री जी को जल की प्यास लगे तो अपने हाथों से जल पिला रही हैं, पावन में पाजेब पहना रही हैं। ठाकुर जी की इच्छा है रही है कि ये सेवा हमको मिल जाए, लेकिन ये जब तक ये सवरी खड़ी रहेंगी तब तक हमको ये सेवा नहीं मिलेगी। तो ठाकुर जी ऐसे वहीं विचरण कर रहे थे। तो ठाकुर जी बोले मुझको तो बड़ी जोर की भूख लगी है,
ऐसा मन कर रहा हो कि कोई वृक्षन से फल तोड़ के लिया है, मुंह को खवाए दे, मैं तो आनंदित हो जाऊं। तो सहचरियां भले ही ठाकुर जी से उठी उठी रहती हैं, थोड़ी न तेज आवाज में ही रहे, लेकिन वो एक पंक्ति है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। किशोरी जी के बल का अभिमान है सब सहचरियों को, ठाकुर जी से सीधे मुंह बात ना करें। लेकिन अगर ठाकुर जी को कोई श्रम हो रहा है तो सब सहचरियां उनकी भी सेवा करती हैं। ठाकुर जी बोले, मुझे तो मन कर रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, कोई फल तोड़ के लिया है। इतने में एक सखी बोली, श्यामाजू ठाकुर जी को भूख लगी है, ये बाकी सब सखी लगी, मैंने फल तोड़ लाऊं? बोला हाँ जाओ। लालजू अभी रुको, हम अभी आपके लिए फल लाए। एक गई। ठाकुर जी बोले, और बच्ची हैं, इनको कैसे भगाऊं? अरे मुंह को तो प्यास भी लगी है, कोई जल लिया तो, यमुना जल से आजकल प्यास ना बुझे भैया, कोई बढ़िया मटका में भर के और कुआ से निकाल के लेके आवे तो आनंद आ जाए। तो एक सखी बोले, अरे जय जय को प्यास लगी है, मैं जाऊं? दूसरी सखी भाग गई। लेकिन चतुर दो सखियां हैं, ललिता और विशाखा, ये सब समझ जाएं ठाकुर जी के मन की बात में। आहा, इतना सुंदर श्री भगवत रसिक जी का पद है। लाल एती चतुराई कहाँ पाई। ये लाला, इतना चतुराई तुम में कहां से आई है? अब तो दो ही सखी रह गई, बाकी सब सखी तो ठाकुर जी ने भेज दी। कोई से कहती है, तेरो कसम चिल्ला रहा है, जल्दी जा, को भूख लगी है, जाके भोजन बना। बोली लाडली जू मैं अभी आऊं, भोजन पवा के। एक वैसे चली गई, सबको भगा दियो, दो ही रह गई। तब विशाखा ने देखा कि भाई ये समझ रहे हैं हम कहा इनके मन में चल रहे हो है, तब वो गा रही हैं। अब देखो ठाकुर जी के हृदय का भाव यहां प्रकट कर रही हैं। लाले ते चतुराई कहाँ पाई। लाल जी चतुर तो बहुत हो आप। बोले क्यों? बोले सब एक एक करके सखी भगा दें आपने, आपके मन में कहा चल रहा है हमें सब पता है। बोले कहा? बोले जावक के मिस पांव परत हो। जावक कहते हैं वो लाल लाल लगाती माताएं चरणों में, क्या बोलते हैं उसको? हैं? महावर, महावर बोलते हैं ना। तो सखियां तो सब श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, लेकिन ठाकुर जी बीच बीच में कहा करें, जावक चिन्ह लिया में, जावक लिया में, और बीच में कहें आपसे ऊपर को करो, मैंने चरणन में एक जावक लगा दूं। विशाखा ललिता बोली, हम सब समझ रही हैं, ये जावक के मिस पांव परत हो। आप श्री जी के पांव छुए को प्रयास करो, या ये महावर लगावे के चक्कर में हम सब समझे आपकी बातन में। जावक के मिस पांव परत हो, करन चात आपन मन भाई, करन चात आपन मन भाई। अपने मन की सी सेवा करना चाहो, हम सब जान रही हैं। लालेती चतुराई कहाँ पाई, हे लालेती चतुराई। ठाकुर जी बोले ना ना ऐसी बात ना है, अरे आप ले लो महावर तो आप लगाओ, जावक चिन्ह आप बनाओ, मुंह का पड़िए। मैं तो अपने कामन को छोड़ छोड़ के आऊं यहाँ श्री जी के पास में, मुंह कोई वो थोड़ी है। माँ यशोदा मैया नंद बाबा उनको इकलौतों में लाला, 9 लाख गैयान को भार मेरे सिर पे, पूरा घर मुंह को संभालना पड़े। अरे तुम तो सब बरसाने वाली हो, माँ तो अनेक सब लोग हैं संभालने को, नहीं तो पूछो तो पूरे गोकुल तो मेरी भ्रगुटीन पे ही रहवे। मैं वह गोकुल को बेचारे को अनाथ छोड़ के यहाँ श्री जी की सेवा में आऊं, मुंह कहा पड़ी? चलो जाऊंगा, मुंह कहा है अभी चलो जाऊंगा। तब सखियां कह रही हैं, छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। लाला किशोरी जी देखने में ऐसा लगे कितनो सीधो है लाला हमारा है, देखने में ऐसा लगे कोई साधु पुरुष, लेकिन यहाँ के हृदय में जितने छल भरे हैं उतने कोई के हृदय में ना है।
छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। यही कि मिस आपने कहा कियो, सखियन बतावत सेवकाई लालन, सखी बतावत सेवकाई। और यही छल के कारण आपने सबरी सखी यहाँ से भेज दी, मुझको फल लेके आओ, मुझको जल लेके आओ, तेरो खसम चिल्ला रहा हो, तेरो बालक रो रहा है, सब भेज देंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले पोल पट्टी खुल ही गई है, सब इन्हें पता चली गयो कि हम श्री जी के संग एकांत में उनको श्रृंगार करवे को भाव रख रहे हैं। वो लाला यहाँ पे अब गुमान करवे तो काम नहीं चलेगा, झुक जा। विशाखा अब तू समझ ही गई है मन की बात, तो फिर पूर्ण कर ही दे, हमारे काम को पूर्ण करवा ही दे, श्री जी को श्रृंगार को अधिकार हमें ही दे दे। भगवत पाई परो ललिता के, भगवत पाई परो ललिता के, राज करो चिर सुखदाई, राज करो चिर सुखदाई। लाला यदि आप हमारी श्री जी के भाव साम्राज्य में राज करना चाहो तो जाओ ललिता के पांव परो, ललिता के चरणन में शीश झुका के प्रणाम करो, ललिता आज्ञा देगी तब आपको श्री जी मिलेंगी। और उस श्री जी की सेवा पावे के लिए हमारे श्याम सुंदर ललिता के चरणन में प्रणाम कर रहे हैं, सिर रख कर के दंडवत कर रहे हैं, ताकि ललिता अधिकार दे श्री जी के सेवा को। हमारे लाल जी को सबसे प्रिय है श्री जी की सेवा, लेकिन श्री जी की सेवा तब तक नहीं मिलेगी जब तक सहचरी कृपा नहीं करें। आज के भाव में ये सहचरियां कौन हैं बंधुओं? हमारे ब्रज में श्री राधा नाम उच्चारण करने वालों साधारण ब्रजवासी भी है ना, तो ये समझो ये सहचरी है, यही अधिकार देगो किशोरी जी को, या के बगैर वो अधिकार नहीं मिल सके। इसलिए हमारे ब्रजवासी और ब्रज के संतों को खूब प्रणाम करो, क्योंकि किशोरी जी और ठाकुर जी की सेवा को अधिकार वे ही प्रदान करेंगे। हम वहां जाकर के भी ये सोचा नागपुर के सेठ हैं, कलकत्ता के सेठ हैं, बंबई से बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, तो श्री जी और ठाकुर जी कभी आपको सेवा नहीं मिल सकती। वहां जाकर के तो अपनी ठकुराई और अपने भाव सब भूलो और ब्रजवासी और सब सहचरी के चरणन में नाक रगड़ के प्रणाम करो, वे प्रसन्न है गए तो श्री जी आपको सहज मिल जाएंगे। दोनों पक्ष हैं, भाव पक्ष से तो श्याम सुंदर ललिता को भी प्रणाम करने को तैयार हैं यदि श्री जी की सेवा मिले, लेकिन हम आप सबके पक्ष में यहाँ पर भगवत रसिक जी आज्ञा कर रहे हैं, भैया सदा ब्रज के रसिकों को प्रणाम करते रहो, दंडवत करते रहो, नमन करते रहो, उनमें अवगुण मत देखो, क्योंकि वे ही आपको श्री जी और ठाकुर जी की सेवा देंगे, उनके बगैर ये मिलना असंभव है। लाले ते कहाँ पाई चतुराई, लाले ते कहाँ पाई चतुराई। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला है। ललिता विशाखा आदि सखियन को भी प्रणाम करें कि श्री जी की सेवा मिले। मधुर सेवा ठाकुर जी करते हैं और फिर सब सखियां युगल स्वरूप की आरती उतारती हैं। अब लीला आती है कुछ ऐसी, ठाकुर जी निरंतर वंशी का वादन करते हैं। बंधुओं, हमारे यहां वंशी को बड़ी बड़भागिनी बताया। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में तो गोपियां कहती हैं हमारी सौत है। बोले क्यों? वो निरंतर ठाकुर जी के ओष्ठों पे सोती है, उनके अधरामृत का पान करती है। ठाकुर जी नित्य या को अपनी कमरिया में बांध करके रखें, और तो और ठाकुर जी रात में अपनी तकिया के पास ही रख के सोवें। हमारे लाल जी आज भी शयन करेंगे ना, चाहे मार्ग में भी फ्लाइट में कहीं जाए, कहीं वंशी संगी रहेगी। वंशी, छड़ी और बंटा जी,
बंटा क्या है वो पल्ली तरफ रखो ना, ये ठाकुर जी को टिफिन है छोटो। हमारे लाला को भूख बहुत लगे तो यहाँ में कछु ना कछु रखना पड़े। हम तो ऐसा करें जब सफर में जामे ना तो ठाकुर जी के एक आध लड्डू रख दें और ठाकुर जी की झांपी में 1000-2000 रुपया रख दें। लाला और भूख लगे तो खरीद के खा लियो। भैया ये भाव की सेवा है, ये नियम की सेवा ना है, ये क्रम की सेवा नहीं है, तो भाव की सेवा है। तो ठाकुर जी वंशी सदा अपने संग रखें। क्यों रखें? क्योंकि वह वंशी को श्री श्री जी ने भी अपने अधर पर धारण किया है। और जब से श्री जी ने अधरामृत को पानवा वंशी को कराया हो, तब से ठाकुर जी वही को लिपट करके सो में, वही के संग रह में, वह को सदा अपने संग रखें। वंशी को कभी त्याग ना करें। पर वह वंशी के कई भाव हमारे ब्रज में बताए गए। श्री राधा वल्लभ लाल को जिनने लाड़ लड़ायो, ऐसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु वे तो वंशी के ही अवतार बताए गए। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने महादेव की बड़ी याचना की। महादेव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर बोले मांगो क्या वरदान चाहिए? बोले अपने हृदय की सबसे बहुमूल्य वस्तु मुझे दे दो। महादेव चरणों में बैठ गए, बोले भैया कछु मांग ले, तू कहे तो कैलाश तेरे नाम कर दें, तू कहे तो गणपति को तेरे घर भेज दें, तू कहे तो कार्तिकेय को तुम्हारी सेवा में लगा दें, तुम कहो तो पार्वती जी को भी सेवा में भेज देंगे, लेकिन हमारे हृदय की बहुमूल्य वस्तु मत मांगो। अब ब्राह्मण को लगा कोई बहुत ही महंगा कोई रत्न होगा, कोई ऐसी मणि होगी जिससे मेरा पूरा जीवन बिना कुछ बिना कुछ किए ही ऐसे ही निकल जाएगा। वो तो हट करने लगा, नहीं अब तो आपके हृदय की बहुमूल्य वस्तु ही चाहिए मुझे। तब देवादिदेव महादेव अपने हृदय के ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किया। यहां आप लोगों ने तो बजाई ताली, लेकिन राधा वल्लभ जी तो बेचारे बड़े परेशान है गए। क्यों? वाने हृदय की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगी और वो ठाकुर जी थे। महादेव ने कही लो हमारे हृदय की बहुमूल्य वस्तु। आत्मदेव बोले जे कहा दियो आपने, मैं तो सोचो आप कोई मणि दोगे, कोई रत्न दोगे, आप तो ये ठाकुर जी दे, ये सेवा एवा हम पे ना पे। बोले भैया यही है मेरे हृदय के सबसे बहुमूल्य वस्तु। आत्मदेव जी ले तो आए, लेकिन भाव से उनको तो ये लगता है ये तो और खर्चा बढ़ गए मेरे। तब किशोरी जी ने आज्ञा दी वंशी को, और हमारे लाल जी को कष्ट नहीं हो, श्रम नहीं हो, आप पृथ्वी पर जाओ। तब ठाकुर जी की वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के आत्मदेव जी से ठाकुर जी को ला करके वृंदावन में विराजमान किया। हम अपने पद में गाते हैं ना, जो विश्राम में पद गाते हैं, आतुर हुए हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, तब सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। तो एक ब्रज के भाव से ठाकुर जी की वंशी आज भी ठाकुर जी के संग है और वो आचार्य रूप धारण करके भी आई हैं। परंतु एक भाव से ठाकुर जी की वंशी ये श्री हनुमान जी महाराज पधारे कहीं की कथा के भाव से। और भाव कुछ ऐसा था कि भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, तब हनुमान जी ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं, बीच में दंडकारण्य में कुछ संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको दर्शन दे दीजिए। राम जी बोले अभी हम पे समय नहीं है, 14 वर्ष पूर्ण हो गए, अभी हमको निश्चित अभी अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले वहां एक भरत नहीं मिलेगा, यहां लाखों भरत मर जाएंगे। तब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, बोले चिंता मत करो, ये सब दंडकारण्य के जितने भी संत हैं ये सब अपने भजन के प्रभाव से द्वापर में श्रीधाम वृंदावन में गोपी बन करके प्रकट होंगे और तब हम इन सब को वह सुख देंगे जो ये चाहते हैं। हनुमान जी बोले लेकिन एक विडंबना है। बोले क्या? उन सब ने मुझ पे विश्वास किया कि मैं आपको लेके आऊंगा, अब मैं आपको ले जा नहीं पा रहा तो मैं क्या करूं? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम तुमको ब्रज में कोई ना कोई रूप देंगे और आप ही हमको इन सब संतों से मिलाओगे। तब द्वापर में ठाकुर जी ने विचार किया हनुमान जी किस भाव से आवे,
तो वही हनुमान जी ठाकुर जी की वंशी बन करके आए, और जब जब उस वंशी की नाद होती है तब तब गोपियों का मन ठाकुर जी की ओर आकर्षित हो जाता है। महाराज प्रारंभ ही श्रीमद् भागवत में वंशी के नाद से ही हुआ। हनुमान जी ने अपना वचन निभाया कि हम आपको मिलाएंगे, और गोपियों को लेके गए ठाकुर जी के पास। पर अब यहां का भाव सुनो, अति सर्वत्र वर्जयेत। कई बार कई वस्तु हमको सुख देती हैं, लेकिन कई बार उससे हमको कष्ट भी हो जाता है। आज सब गोपियां इस वंशी से परेशान हो गई हैं। और इतना सुंदर भाव, ठाकुर जी वंशी जब बजाते हैं, वंशी के भाव से ठाकुर जी किशोरी जी का स्मरण करते हैं। ठाकुर जी वेणुनाद जब जब करते हैं, इसका मतलब उस समय किशोरी जी को अत्यंत स्मरण कर रहे हैं। और हमारे ब्रज में गाते हैं उस भाव को, मैं तो तेरो ही गुणगान करूं वृंदावन, मैं तो तेरो ही गुणगान वृंदावन कुंजन में। तेरो ही गुणगान करूं वृंदावन में। मैं तो तेरो ही गुणगान वृंदावन कुंजन में। मैं तो तेरो ही गुण गाऊं वृंदावन कुंजन में। मैं तो तेरो ही गुणगान वृंदावन कुंजन में। मैं तो तेरो ही गुण गाऊं वृंदावन कुंजन में। मैं तो तेरो ही गुणगान वृंदावन कुंजन में। हाँ रसिक जनन सिर मोर किशोरी, रसिक जनन रसिक जनन सिर मोर किशोरी, रसिक जनन शर मोर किशोरी। तुम हो मम चित चोर 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 किशोरी। तुमको सिमरूं आँखों याम वृंदावन कुंजन में। तुमको सुमरो में आठों याम वृंदावन कुंजन में। तुम सुमिरो में आठों याम वृंदावन कुंजन में। तुमको सुमरो में आठों याम वृंदावन गाओ ओ मैं तो तेरो ही गुण गाऊं वृंदावन कुंजन में। मैं तो तेरो ही गुणगान वृंदावन कुंजन में। ओ प्यारी तेरो ही गुण गाऊं वृंदावन कुंजन में। प्यारी तेरो ही गुणगान वृंदावन कुंजन में। पाऊं विश्राम वृंदावन कुंजन में। तेरे चरणन में पाऊं विश्राम वृंदावन कुंजन में। तेरे चरणन में पाऊं विश्राम वृंदावन कुंजन में। तेरे चरणन में पाऊं विश्राम
जाते भय यमुना पुलिन पर वृंदावन कुंजों में श्री जी को याद कर रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं। परंतु ठाकुर जी की वह वंशी को सुनकर के पल्ली पार सब गोपियां। अब देखो यहां पर वेणु गीत का यही स्वरूप है। ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं श्री जी को स्मरण करके, परंतु उस वेणुनाद को सुनकर के गोपियों की स्थिति ऐसी होती है वे देहाभिमान शून्य हो जाती हैं। जो काम कर रही हैं उसी को करने में रह जाती हैं, या जो काम कर रही हैं उसमें मन नहीं लग पाता, भूल जाती हैं सुध बुध कहां बैठी हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ठाकुर जी को भाव तो बड़ो प्यारो है, लेकिन वहां गोपियों की स्थिति तो बड़ी विचलित करने वाली हो गई। सब गोपियां इकट्ठी हुई आपस में और मन बनाने लगी, बोले भैया या लाला की वंशी को कहा करें। बोले क्यों? बोले सुनवे में सुख तो बहुत दे, लेकिन जब या की वंशी बजे वास समय हमारे कोई काम ही ना है पामे। गोपियां, भागवत का एक श्लोक भी है, वहां ठाकुर जी से निवेदन करती हैं, लाला एक काम करो। बोले कहा, तुम वंशी तब मत बजाया करो जब हमारे घर में भोजन बने करे। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपकी वंशी को नाद सुन के हम चैतन्य तो पिघल ही जामे, लेकिन हमारे जड़ जो लकड़ी जल रही है वहां में भी पानी प्रकट है जाए, वो जल ही नहीं पावे, भोजन बने ही नहीं पावे। ठाकुर जी बोले अब या को कहां निधान करें, हमें कैसे पता चले तुम्हारे घर में कब भोजन बनना है। अब पता चली दोपहर में तेरी सास से भूख लगी आई, तू बनाने लगी और वही समय हम वंशी। अब या को मतलब तो ये पूरे दिन की प्रतिबंधी कर दो हम पे कि हम वंशी नहीं बजाएं। आज सब गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले देखो सुख अपनी जगह है भैया, लोक लाज भी तो देखनी है, परिवार भी तो देखना है, और या कन्हैया के चक्कर में तो हमारा सब बर्बाद है जाएगा। एक गोपी बोली कल मैं तो खिचड़ी बना रही, वही समय यानी वंशी की ऐसी तान छेड़ी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी वो खिचड़ी में। सब गोपियां अपनी अपनी स्थिति कहने लगी, मन में विचार करने लगी कहा करें कहा करें। तो सब गोपी ने मन बनाया, बोले एक काम करो लाला की वंशी चुराए लो। लाला की वंशी चुरा लेंगे तो बजा ही नहीं पावेगो, बजा नहीं पावेगो तो फिर हमारे काम धंधे हुए जाए करेंगे। और तो सुनो वहां में एक फायदा और रहेगा, जब सुनवे को मन करे ना तब दे दे करेंगे ले लाला, और फिर आगे बाद जब हमें काम करने होंगे फिर कोई गोपी भेज के फिर चुरा लेंगे। गोपियां सब ये चर्चा कर रही थी, तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है, वहां को काम ही यही है कि कहां क्या योजना बन रही है वो योजनाएं सुनना और जाके ठाकुर जी को बताना। अच्छा मधुमंगल जो ठाकुर जी से बहुत बड़ा है उम्र में, लेकिन ठाकुर जी के संग ऐसे रहता जैसे संग कोई बालक है का। तो मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुनना था, सब गोपियां कह रही हैं कि लाला की बंसी चुराओ। मधुमंगल बोलो सुन लई मैंने, सबरी बात सुन लई। गोपी बोली अरे ये कहा भयो, याने कहां थे सुन लई? अरे काणे कहां ते आगो तू? बोले अरे हम तो अंतर्यामी के संग रहे, तो हम अंतर्यामी है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच जामे, और जा से हमारे लाला को खतरा वास है तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तुम सब गोपी कब कहा कैसे कहा कर दो, या हमारे मुंह को बड़ो ध्यान रखना पड़े। और आज मैंने सुन ली है तुम्हारी बात जो तुम कह रही, अरे सखियों अरे गोपियों तुम तो बड़ी निर्दयी हो, बताओ हमारे लाला के बारे में ऐसा सोचो। सब गोपी बोली कहा सुनो तेने? बोले मैंने सब सुन लियो कि तुम लोग कह रहे हैं कि हम लाला की बंशी चुराएंगी। सब गोपी चरण पकड़ने लगी, बोले तो पता चल गई है, अब ठाकुर जी से मत कहियो। बोले कहियो, अब्बा वंशी की जिम्मेवारी मेरी है, तुम चुरा के तो दिखाओ। चुरानो तो दूर तुम छू नहीं पाओगी वह वंशी को। हमारे लाला इतना प्रेम करे, तुम्हें पता है यशोदा मैया के संग ना सोवे, लेकिन वह वंशी को लिपट के सोवे, वह वंशी के बिना एक क्षण ना रहे। और तुम सब हमारे लाला के वह प्राण स्वरूप वंशी को चुरावे को योजना बना रही हो। मैं रक्षा करूंगा, ना चुरा पाओगी वंशी। गोपी बोली मधुमंगल तू हमारी बात सुन,
यदि तू हमारी बात सुनेगो तो तू भी राजी करेगो कि बंशी चुरानी चाहिए। देख हमारे घर की स्थिति का कर दी है वाह वंशी ने। जब जब बजाय वाह की वजह से जो जो घरों में हो जाता है वो सब बताने लगी गोपियां। मधुमंगल बोले मेरे पास एक उपाय है, वंशी भी ना चोरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे काम भी आ जाएंगे। गोपी बोली कहा करनो बता दे भैया, तेरे पाम पूछे जल्दी बता। बोले एक रुई को फोआ लाओ। गोपी बोली अच्छा फिर? बाकी 2 भाग करो। बोले अच्छा फिर? बोले कानन में ठूस के 24 घंटा रहो, वंशी की ध्वनि जावेगी ना, तुम्हारे काम भी हो जाएंगे, लाला की वंशी बच जाएगी। अरे मधुमंगल कैसी बात करे, पूरे दिन कानन में रुई घुमा के घूमेंगे, डाल के घूमेंगे, कहा कहेंगे ब्रज के लोग, सब हंसी उड़ामेंगे। अरे या तो काम ना चलेगो, एक ही उपाय है, अब तो वंशी चुरानी ही पड़ेगी। मधुमंगल बोलो एक उपाय और है। गोपी बोली बता दे भैया दूसरा उपाय बता। बोले एक लंबो कपड़ा लाओ। बोले अच्छा। वाकू मुंह ते लेके कान तक बांधो। बोले फिर? बोले फिर यमुना जी में कूद के मर जाओ, ना बचोगी तुम ना बचेगी ये बला। हाँ कूद काट के खत्म करो। ऐसो मधुमंगल। गोपी बोली अरे हम कौन ते बात कर रही हैं। मधुमंगल बोलो भैया बंशी तो नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि वह बंशी की जिम्मेवारी अब मैं ले लूंगा। मधुमंगल लौट के गए ठाकुर जी के पास। अरे लाला कहा कर रहे हो? बोले कछु ना भैया बैठा हूं। बोले लाला एक गुप्त खबर तो को देनी है। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले कि ये बरसाने की गोपी ने सबन ने योजना बनाई है तेरी बंशी चुरावे की। बोले अरे कहा बात करे? बोले और नहीं तो सांची बताओ। बोले सांची कह रहा हूं लाला, या बंशी चुरावे को दोल नहीं है सबरी। यूं कहें लाला बंशी बजावे, हमारे घर में यूं है जाए त्यों है जाए, हमारे घर में तो कछु ना हुए। इन गोपीन के घर ही क्यों बिगड़े तेरी बंशी थे। ठाकुर जी बोले अब क्या करें? बोले अब कहा करें लाला, एक ही बात है, बंशी मुंह दे दे। मैं तू तो नेक्सो सो बालक है, तू कहां लड़ेगा इन गोपीन ते? मैंने थोड़ा बड़ा हूं, मुस्टंड हूं, एक लड़ लूंगा इन ते। ला बंशी मुंह दे, या की रक्षा मैं करूंगा। ठाकुर जी बोले देख ले प्राणन ते प्यारी है, दे तो रहूं। तो बोले तू चिंता मत करे, ला दे मुख। ठाकुर जी ने अपनी बंशी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल ने फेंट बांधी, फेंट में बंशी लगाई और गयो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गयो तपस्वी बन के। बोले कहा करेगा? बोले भजन करूंगो। लाला ने बता दे काय नाम को भजन करूं? बोले राम नाम को भजन कर भैया। बोले कहा बोलना? बोले हरे राम बोलियो। मधुमंगल पहुंच गयो, हरे राम पीले राम नीले राम भजन करन लगो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को भजन कर रहा है। इतने में ही सब गोपियां वहां से निकल रही थीं। गोपी ने देखी महाराज तपस्वी बैठो है, और सबने देख ली फेंट में बंशी बंधी है ठाकुर जी की। सब गोपी ने घेर लियो मधुमंगल। अरे आज तो भजन कर रहे हो? बोले बिल्कुल परेशान मत करियो मुझको, नाम जप कर रहा हूं मैं, भजन कर रहा हूं। बोले अरे भजन में कब ते बैठे? सवेरे ते बैठे होंगे, थक गए होंगे, न हम आपको कछु खवाए दें पिवाए दें, न आपको भूख लगी होगी। सब गोपीन ने अपने अपने माखन के मटका खोल खोल के सामने धर दिए। माखन तो मतलब ठाकुर जी, और ठाकुर जी सखा बा के आगे तो फिर कछु नहीं, मुंह में पानी आ गो। सब गोपी बोली आओ हम अपने हाथन से आपको पवाए दें। मधुमंगल तो आनंद देते, वो भूल गो बंशी की रक्षा करनी है, मुंह खोल के बैठ गो, लाओ पवाओ। सब गोपी अपने घर घर के मक्खन ले में वाके मुंह में दें। अब जैसे ही मक्खन मुंह में जाए, नेत्र बंद करके मधुमंगल खूब आनंद में माखन को ले रहा है। इतने में 2-3 गोपी पीछे गई, पीछे ते जाकर के फेंटते बंसी निकारी और पीट पाट के मधुमंगल को भाग गई, ले गई बंसी। अब मधुमंगल रोतो रोतो गयो ठाकुर जी के पास। बोले लाला मेरी बंसी सुरक्षित है? वो लाला अब तो मैं कहा बताऊं, मैं ही सुरक्षित आ गो, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मुंह तो लगे ही सबरी गोपी भांग में लाला इन मक्खन में, ऐसो खवाया मैं तो बिल्कुल मूर्छा में आ गो, सबरी बंसी लेके भाग गई। अब तो जैसी पता चली बंसी चोरी है गई, ठाकुर जी तो अब इतने परेशान।
कहाँ गई होगी? बोले बरसाने की गोपी ले गई हैं तो जरूर श्री जी को जाके दे दी होगी। अब तो लाला उन्हीं के पास जा, वही तेरी रक्षा करेंगी, वही तो पे कृपा करेंगी। हमारे ठाकुर जी बरसाने पहुंचे। अच्छा, ये सब योजना गोपियों ने श्री जी के नेतृत्व में ही की थी। पहले श्री जी को जाके बताई थी, बोले भैया जादनाते ही बंशी ठाकुर जी की भजन लगी है। बोले लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर बार तो सब बिगड़ रहे हैं वहीते। श्री जी आप आज्ञा दो तो हम बा को चोरी कर लाएं। पहले तो श्री जी ने मना किया, लेकिन फिर ललिता विशाखा ने प्रलोभन दियो, बोले बंशी चोरी हो जाएगी तो वह बंशी को लेवे श्याम सुंदर आमेंगे। तो श्री जी को लगे अच्छा श्याम सुंदर यहाँ आमेंगे? बोले हाँ। अब तो दोनों ही एक दूसरे को देखवे के चकोर हैं। श्री जी ने भी आज्ञा दी, कर लाओ चोरी। और महाराज सब गोपी चोरी करके वह वंशी को ले गए और ले जा करके रत्न जटित सिंहासन पर बैठी श्री जी उनको प्रदान कर दे। नेक देर में ही ठाकुर जी पधारे। मोह उतरो भयो है आंखन में मोटे मोटे बिंदु। श्री जी के चरणन में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू मेरी मुरलिया दे दो। अब इसी को इसका एक और विस्तार स्वरूप है इस लीला का, उसको राधा न्याय कहते हैं। श्री किशोरी जी से ठाकुर जी और गोपियां दोनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। किशोरी जी मुख्य बीच में बैठ करके न्याय करती हैं कि कौन सही है कौन गलत। ठाकुर जी ने जाके कही कि मेरी वंशी मुंह को दे दो। किशोरी जी बोली, देखो श्याम सुंदर हमें आपकी वंशी से कोई बैर नहीं है, लेकिन इन गोपीन की बात सुनो, ये भी गलत नहीं है। सब गोपियों ने बताया, बोले जब ये बंशी बजा में हमारे घर में ऐसा ऐसा रह जाए, कोई पानी भरती रह जाए, कोई भोजन बनाती रह जाए, कोई सोती रह जाए, कोई मुस्कुराती रह जाए, कोई रोती रह जाए, ऐसी स्थिति या वंशी तो होगी तो कैसे चलेंगे काम? अब आप या को कोई निधान बताओ। ठाकुर जी बोले निधान का बताऊं, मैं वंशी पे आपको ही नाम गाऊं, मैं कोई साधारण वंशी तो बजाऊं ना। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। ठाकुर जी अपना पक्ष पुष्ट कर रहे हैं। लीला में श्यामाजू तो मुख्य आसन पर बैठी हैं। ठाकुर जी एक तरफ अपना पक्ष रख रहे हैं और गोपियां दूसरी तरफ से आरोप लगा रही हैं। और ठाकुर जी बता रहे हैं कि भैया हम वंशी काय भाव से बजा में तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। तुम हो कुंवर किशोरी राधे, तुम हो पर किशोरी राधे, मैं तेरे ही हाथ बिकाऊं श्यामा, तेरे ही हाथ बिकाऊं श्यामा, तेरे ही हाथ बिकाऊं श्यामा, तेरे ही हाथ बिकाऊं श्यामा। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही
बलहार सुनो तो यह बिनती बलिहार सुनो तो यह विनती बलहार सुनो तो मैं तेरो ही दास कहाऊं श्यामा मैं तेरो ही दास कहाऊं श्यामा तेरो ही गुण गाऊं 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 श्यामा ठाकुर जी बिल्कुल भाव में आ गए, रोवे ही बारे ने का देर में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्यामा जी मैंने वंशी कोई के घर बिगाड़वे को थोड़ी बजाई है। मोए कहा पतो ये गोपी कब कहा कौन सी लीला कर रही है। मैं तो आपको जब स्मरण करूं, आपको याद करूं, तब वह वंशी को वादन करूं। वास्तव में इस लीला के पीछे एक भाव यह भी है कि भाई श्याम सुंदर के अधरामृत को पान सब गोपी करनो चाहे, लेकिन वो सुख केवल और केवल वह वंशी को ही मिले। तो इन सब गोपीन के 36 के आंकड़े भी हैं वह वंशी थे। ये वंशी भी एक सहचरी है, सखी है, या हमारे ये सब दूर करना चाह रही हैं ठाकुर जी से। लेकिन आज ठाकुर जी अपना पक्ष कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, हमने वह वंशी के द्वारा कोई के घर बिगाड़वे की इच्छा ना रखी, और तो और मैं अपने सुख के लिए भी नहीं बजाता कि मोए कोई राग रागिनीन को बजावे को बहुत सुख मिले, मुझको अच्छा लगे, ऐसा नहीं। मैं तो आपको जब स्मरण करूं तब बजाऊं श्यामाजू। मैं तो आपको दास हूं, मैं तो आपको सेवक हूं। नागपुर वाले ने बड़ी हंसी आ रही है, लाला सेवक कह रहे हैं अपने आप हैं हमारी श्री जी के आगे। भाई बंसी लेनी है तो कछु तो करेंगे। वैसे तो हमारे ठाकुर जी सदा ही दास हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं श्यामाजू मेरी बात सुनो, मैं कहां गलत हूं। ठाकुर जी के नेत्रन में जैसी मोटे मोटे आंसू आए, इतने में श्री जी ने इशारा किया गोपिन से, बोले रहने दो, अब मान जाओ इनकी बात। तब एक गोपी किशोरी जी से ऐसो के, अच्छा ठीक है अब दया करके इनकी वंशी इनको दे दो, दया करके। ये कोई इस न्याय में जीत गए हैं या इनका पक्ष मजबूत है, इस बात से नहीं, दया करके इनकी वंशी दो। और श्री जी वैसे एक बात कहूं, वह वंशी को हमें रखना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्यों नहीं रखना चाहिए? युवती मन घन चोरनी दे हो अगते डार, याहे मिले पट चोर सो चोर चोर की यार। बोले ये जो वंशी है ना, हमें कहीं से पता चलिए ये भी श्याम सुंदर ने चोरी करके अपनाई है, तो यह भी चोर हैं और ये वंशी भी तो वैरणी चोरनी है। बोले क्यों, ये हमारे चित्त को चुरावे? ये भी चोर हैं और वो भी चोर हैं, ये चोर चोर एक दूसरे के यार हैं। यह में पट चोर सो चोर चोर की यार, यह चोरन सरदारनी यह चोरन सिरमोर। हे श्यामाजू, ये वंशी चोरन की सरदारनी है, और ये जो सामने खड़ो का है इतनो सीधो सो बन के, ये चोरन को सरदार है। इन दोनों की जोड़ी बनी हुई है श्यामाजू। प्रेमानंद सराहनी बनी रहे यह चोर। हे श्यामाजू, हमने सुनी है जैसो रखो संग वैसो है जाए मन।
अगर हमने या वंशी को ज्यादा समय अपने पास रखो तो हम बरसाने वाले आपकी सहचरियां, आप हम सब बड़े पवित्र हैं। या चोर की या चोरी भई बंशी को, ये चोरनी को यदि हमने अपने पास रखो तो कहीं आके अवगुण हम में नहीं आ जाए, या हमारे दया करके या वंशी को इनको ही दे दो। या कुछ ज्यादा समय संग नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहा पता वाकई अवगुण हमारे भीतर आ गए तो। तब ठाकुर जी, तब उन गोपिन के भाव सुनकर के श्री जी ने न्याय में जीते नहीं है, दया करके वंशी को ठाकुर जी को प्रदान किया। अच्छा लो रखो अपने पास। जैसे ही ठाकुर जी के हाथ में वंशी आई, ठाकुर जी के तो तेवर ही बदल गए, आंखन के ढंग बदल गए, चेहरे को रंग बदल गए। बोले एरी गोपी का कह रही, ये चोरनी है, मैं चोर हूं? ले रुक अभी बताऊं। इतने में ही ठाकुर जी ने दर पर रखी वंशी और जैसे ही नाद किया सबरी गोपी वहीं मूर्छित होके गिर गई। और श्यामा श्याम की अद्भुत लीला का ये मधुर भाव प्रकट हुआ। ऐसे हमारे ठाकुर जी की मधुर लीलाएं ब्रज में प्रधानता रूप से रहती रहें। ऐसी वंशी के सुंदर भाव